बाबा फरीद गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर किसी ने तुम पर बंदिश करवाई हुई है, फिर चाहे वो दौलत की बंदिश हो या रिश्ते की, जिस वजह से तुम्हारे काम न बनते हो, या किसी ने तुम पर जादू टूना करवा रखा हो, या तुम्हें शक हो कि तुम्हारे घर में जिन्नात रहते हैं, तो बस बिल्ली के साथ ये एक काम कर लो। बिल्ली के साथ ये एक काम करते साथ ही बंदिश फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी, जादू बेअसर हो जाएगा, तुम्हारे घर से असेब का भी खात्मा हो जाएगा, जिसके बाद तुम्हारे बिगड़ते काम बनने लगेंगे। प्यारे बहन भाइयों, बिल्ली के साथ आपने वो कौन सा काम करना है जिसके बाद बंदिश, जादू और असेब खत्म हो जाएगा, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। बाबा फरीद का शुमार कुछ ऐसे बुजुर्गों में होता है जिनके पास बहुत ज्यादा इल्म था और उनके पास लोगों के हर मसले का हल हुआ करता था। एक बार एक शख्स बाबा फरीद के पास आता है और आकर अर्ज करने लगता है कि बाबा फरीद, पहले हम बहुत ज्यादा दौलतमंद हुआ करते थे, हमारे घर में इतना पैसा, इतनी दौलत हुआ करती थी कि हमें पता भी नहीं होता था कि हमारे पास कितनी दौलत है। हमारे खेतों की पैदावार बहुत अच्छी हुआ करती थी, मेरे मवेशी बहुत ज्यादा फूल फल रहे थे, हर कारोबार में हमें फायदा ही हो रहा था। लेकिन फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, हर तरफ से हमारे काम बिगड़ने लगे, हमारे खेतों की पैदावार एकदम से बहुत कम हो गई, खेतों में फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान होने लगा, मेरे जानवर मरने लगे और जिस भी कारोबार में मैं पैसा लगाता वो डूब जाता है। बाबा फरीद, मुझे पक्का शक है कि शायद या तो किसी ने मुझ पर बंदिश करवा दी है, या फिर किसी ने मुझ पर जादू डाल दिया है, या फिर मेरे घर में कोई ऐसी बदरू या मखलूक आकर रहने लग गई है जिस वजह से मेरे घर की बरकत खत्म हो गई है। बाबा फरीद, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, अब आप ही मुझे कोई ऐसा वजीफा या इसका कोई हल बताएं कि मेरे ये तमाम मसले खत्म हो जाएं। बाबा फरीद उस शख्स से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे मोहल्ले में बिल्लियां पाई जाती हैं, जिसके जवाब में वो शख्स कहता है कि हाँ, मेरे मोहल्ले में बहुत सारी बिल्लियां घूमती फिरती रहती हैं, जिसके जवाब में बाबा फरीद का कहना होता है कि बस बिल्ली के साथ एक काम कर लो, ना सिर्फ तुम्हारे पर हुई हर बंदिश खत्म हो जाएगी, जादू बेअसर हो जाएगा, और अगर तुम्हारे घर में कोई शैतानी मखलूक आकर बस गई है तो वो भी घर से निकल जाएगी। जिसके बाद वो शख्स बाबा फरीद ने जो अमल बताया होता है वो बिल्ली के साथ करता है, जिसके बाद उस पर हुई बंदिश भी खत्म हो जाती है और जादू भी, और उसका कारोबार पहले से कहीं ज्यादा तरक्की करने लगता है। आपने बिल्ली के बारे में बेशुमार लोगों से ये तो जरूर सुन रखा होगा कि जिस घर में बिल्ली रहती है या जिस घर में बिल्ली का आना जाना हो जाता है और घर वाले उस बिल्ली का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, तो फिर उस घर में बहुत ज्यादा बरकत होती है, रिस्क दौलत उस घर से कभी भी खत्म नहीं होते। बल्कि बहुत से लोग आपको इस किस्म की कहानियां भी सुनाएंगे कि फलाना शख्स बिल्ली को खाना डालता था, जिसके बाद वो शख्स इतना अमीर हो गया, इतना दौलतमंद हो गया कि वो शख्स जो कि साइकिल पे घूमा करता था वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगा। प्यारे बहन भाइयों, इसमें कोई शक नहीं कि बिल्ली एक बरकत वाला जानवर है, और जो कोई भी बिल्ली से प्यार करता है, इन बेजुबानों का ख्याल रखता है, तो फिर उसकी दौलत, उसके घर में बहुत ज्यादा बरकत पड़ती है, उसको वहां से रिस्क मिलने लगता है, उसने कभी सोचा नहीं होता। लेकिन बिल्ली के अंदर एक और जो पुरस्कार खसूसियत पाई जाती है कि बिल्ली बंदिश और जादू को खत्म कर सकती है, और अगर किसी घर में जिन्नात या असेब वगैरह आकर बस गई हैं तो बिल्ली उन असेब और जिन्नात को भी घर से निकाल सकती है। प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे किसी भी किस्म का जादू हो, काला जादू हो या सिफली इल्म, तमाम किस्म के जादू जिन्नात के जरिए ही काबिल अमल बनाए जाते हैं। आमिल जिन्नात के जरिए ही जादू को काबिल अमल बनाता है। इसी तरह अगर बंदिश की बात करें तो बंदिश में भी जिन्नात ही होते हैं जो कि किसी शख्स पर सवार कर दिए जाते हैं। उन जिन्नात की ये ड्यूटी लगा दी जाती है कि फलाने शख्स का फलाना काम नहीं होने देना। जैसे कि कुछ जिन्नात की ड्यूटी लगाई जा सकती है कि इस शख्स की शादी नहीं होने देनी, जैसे ही शादी होने लगे किसी न किसी किस्म की रुकावट पैदा कर देनी है। या फिर जिन्नात की जिम्मेदारी ये लगाई जा सकती है कि इस शख्स का
कारोबार नहीं चलने देना, इसको बंदिश कहा जाता है। यानी जिन्नात ही जादू और बंदिश को काबिल अमल बनाते हैं, लेकिन जिन्नात और बिल्लियों का बहुत गहरा रिश्ता है। जिन्नात और बिल्लियों का रिश्ता जितना गहरा है उतना पुराना भी है। कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला ने इस रूह जमीन पर इंसानों को नहीं भेजा था, तो इंसानों के रूह जमीन पर आने से पहले, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के रूह जमीन पर भेजे जाने से पहले इस पूरे अर्ज पर जिन्नात हुकूमत किया करते थे। जिन्नात मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम थे। जिन्नात का लेकिन जो सबसे ताकतवर कबीला था उस वक़्त का, उस कबीले की जो सबसे ताकतवर रानी थी वो बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। उस रानी के महल में बहुत ज्यादा बिल्लियां रहा करती थीं। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रूह जमीन पर भेजा तो रूह जमीन से जिन्नात की हुकूमत को फिर खत्म कर दिया गया। लेकिन अपनी हुकूमत खत्म होने से पहले जिन्नात की रानी ने बिल्लियों से ये वादा किया था कि जिन्नात हमेशा बिल्लियों की हिफाजत करेंगे और जो शख्स भी बिल्लियों को नुकसान पहुंचाएगा फिर जिन्नात उस शख्स से बिल्लियों का बदला लेंगे, और जो शख्स भी बिल्लियों की हिफाजत करेगा, इनका ख्याल रखेगा, तो फिर जिन्नात भी कभी भी उस शख्स को ना तो नुकसान पहुंचाएंगे बल्कि जितना मुमकिन हो सके उस इंसान की मदद करने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि फिर जो शख्स भी बिल्लियों से प्यार करता है या जिस घर में भी बिल्लियों का ख्याल रखा जाता है, गली मोहल्ले से आने जाने वाली बिल्लियों को खाने पीने के लिए कुछ दिया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है, या फिर जिस घर में भी बिल्ली पाली जाती है वो घर बंदिश से भी पाक हो जाता है, जादू से भी। और अगर उस घर में कोई ऐसी मखलूक मौजूद थी जो कि खतरनाक थी और इंसानों को नुकसान पहुंचाती थी, यानी ऐसे खतरनाक जिन्नात मौजूद थे, तो वो भी आमतौर पर उस घर से निकल जाते हैं, या फिर अगर घर से ना भी निकले तो घर में रहने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको जरा बराबर भी शक है कि आप पर बंदिश हुई है, फिर चाहे शादी के हवाले से है, कारोबार के हवाले से है, या फिर आप पर किसी ने जादू करवाया हुआ है, या फिर आपको शक है कि आपके घर में जिन्नात रहते हैं, असेब है, तो बस आप दो काम कर सकते हैं। पहले नंबर पर आपके गली मोहल्ले में जो बिल्लियां रहती हैं, जो कि आपके घर में भी आती जाती होंगी, चक्कर लगाती होंगी, उनको खाने पीने के लिए कुछ डालना शुरू कर दें, उनका ख्याल रखना शुरू कर दें, उनसे प्यार करना शुरू कर दें। या फिर दूसरे नंबर पर आप अपने घर में बिल्ली भी पाल सकते हैं। लेकिन घर में बिल्ली पालना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि बिल्ली की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसलिए बेहतर यही है कि आपके घर में जो आती जाती बिल्लियां हैं उनका ख्याल रखें, उनको खाने पीने के लिए कुछ दे दिया करें। इंशाअल्लाह ताला बंदिश भी खत्म हो जाएगी, जादू भी, और आपके घर में मौजूद खतरनाक और नुकसानदेह जो चीजें हैं, जो जिन्नात हैं, वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।